हेलो एवरीवन। आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो इस ब्लाउज की नाप है, चेस्ट है इसका 36 इंच। तो आज हम 36 इंच ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कपड़े से। इस कपड़े को हम पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमारे ब्लाउज की नाप 36 इंच है। 36 का चौथाई हुआ 9 इंच। इसमें दो पॉइंट और इसमें हम मिलाएंगे आगे जो पट्टियाँ लगती हैं उसके लिए, और 1.5 इंच इसमें हम रखेंगे मार्जिन के लिए। तो हम इसे सीधा रख रहे हैं 11 इंच। तो हम पहले नाप कर देख लेते हैं कपड़ा हमारा 11 इंच है या नहीं। जितना हमें ज़रूरत है बस उतना ही हम फोल्ड करेंगे कपड़े को, इससे हमारा कपड़ा ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो ये कपड़ा हमारा 11 इंच हो गया है। लंबाई इसकी है 14 इंच। 14 इंच में हम 2 इंच मार्जिन के लिए, 2 इंच मार्जिन के लिए, आधा इंच ऊपर हमारा मार्जिन में दब जाता है और 1.5 इंच बचता है। तो 1.5 इंच हमारा जो तुरपाई में यहाँ पर फोल्ड होता है उसमें आ जाता है। तो हम इसमें 2 इंच मार्जिन के लिए रख रहे हैं, तो हुआ 16 इंच। तो हम 16 इंच में निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ में काट रहे हैं। इस तरीके से हमने फोल्ड कर लिया। तो हम ये निशान लगाएंगे 11 इंच पर, और ये निशान लगाएंगे 9 इंच 2 पॉइंट। ये हमारा, और ये हमारा है 1.5 इंच मार्जिन के लिए। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो आगे वाले पल्ले हैं इसमें हम आधा इंच और मार्जिन के लिए ले लेंगे, जो प्लेटें पड़ती हैं उसमें आ जाता है। तो ये आगे वाले पल्ले जो हैं इसमें हम 2.5 इंच मार्जिन के लिए लेते हैं। बैक वाले पल्ले में 2 इंच, आगे वाले पल्ले में 2.5 इंच। इस तरीके से सीधा निशान लगा लेंगे। तो हमने बैक पार्ट इसमें लिया है 16 इंच। अब हम इसमें आगे वाले पार्ट में जो है यहाँ पर प्लेटें जो पड़ती है, बेल्ट लगती है हमारी, उसमें हमारा 1 इंच मार्जिन में चला जाता है। तो इसमें हम 16 में 1 इंच बढ़ा लेंगे, तो हो गया 17 इंच। 17 इंच, आधा इंच हमारा जो यहाँ पर प्लेटें होती हैं, ब्लाउज में टक्स लगते हैं, उसमें आधा इंच लग जाता है। तो हम इसमें लंबाई इसकी पूरी साढ़े 17 इंच रखेंगे। तो आगे वाले पल्ले में जो है हमारी लंबाई 17.5 इंच है। इस तरीके से इतना हमारा 14 इंच, आधा इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा, तो यहाँ पर हुआ 14.5 इंच। 1 इंच हमारा जाएगा यहाँ बेल्ट लगेगी उसमें, तो हुआ 15.5 इंच। 1 इंच, 1.5 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो हमारा सब कुल मिलाकर हुआ है 17.5 इंच। लंबाई इसकी 17.5 इंच। अब हम इसमें लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो 9 इंच 2 पॉइंट पर, ये हमारा 9.2 इंच पर निशान लगा है। और ये निशान हम लगाएंगे 5.5 पर, इस तरीके से। शोल्डर हमारे हुए 5.5। आर्म होल है हमारा इसमें 6 इंच। 6 इंच हमने आर्म होल का निशान लगा लिया। गला इसमें है 2.5 इंच आगे का, और इसकी नीचे का गहराई इसमें रहेगी। गले की लंबाई इसमें है 5 इंच। तो हम इसमें आधा इंच मार्जिन के लिए, तो हम ये 5.5 में निशान लगा देते हैं। और इस तरीके से
ये लाइन इसमें मिलाकर सीधी हम खींच लेते हैं और इसमें हम गुलाई देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और बेल्ट का निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर और इधर लगाएंगे 13 पर, 1 इंच डाउन करके इस तरीके से सीधी लकीर खींच लेते हैं। और यहाँ से हम ऊपर की तरफ आधा इंच जो है इस तरीके से इसमें हम देंगे गुलाई, इस तरीके से इसमें हमने गुलाई दी है। अब इसकी प्लेटें जो हैं, प्लेटें हम डालेंगे इसमें 10 इंच पर इस तरीके से और इधर से 4 इंच पर। इस तरीके से इधर से आधा इंच, इधर से आधा इंच, तो ये हो गई हमारी 1 इंच। ऐसे इस तरीके से निशान लगा देंगे, इस तरीके से। ये हमारे हो गए बेल्ट का निशान। और हम ये वाली प्लेटें हैं 2 इंच पर, इस तरीके से 2 इंच पर ये हमारी प्लेटें हैं। देखिए 2-2 इंच पर प्लेटें हमारी हो गई। ये निशान है हमारा 1.5 इंच पर। ये हमारी चारों प्लेटें हो गई इस तरीके से। अब हम जो है आर्म होल में गुलाई देनी है, तो इस तरीके से हम 1.5 इंच पर ये वाली गुलाई देंगे इस तरीके से। और यहाँ से शोल्डर से और आर्म होल में हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, उसे आधा हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब ये निशान यहाँ से लगा लेंगे। अब इसी में हम यहाँ से इसमें हम गुलाई का निशान इस तरीके से, ये हमारी गुलाई हो गई। ये हम निशान लगाएंगे 8.5 इंच पर कमर में और इस तरीके से ये वाला हम ये लाइन सीधी कर लेंगे। ये हमारी लाइन है फिटिंग वाली, यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन निशान लगा देते हैं और ये भी लाइन हम सीधी कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी जो गुलाई है आर्म होल की, ये हमारे बैक वाले पल्ले की है और आगे वाले पल्ले की हम जो गुलाई देते हैं वो 1 इंच पर रहती है इस तरीके से। आगे वाले पल्ले की गुलाई हम कुछ इस तरीके से देंगे, इस तरीके से। यहाँ से अंदर की तरफ झुकाव देते हुए इस तरीके से रहेगी। तो हमारे निशान लगकर कंप्लीट हो गए हैं। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं, इस तरीके से। पहले हम ये जो बाहर वाली गुलाई है इसकी हम कटिंग करेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम ये वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं यहाँ से। ये हमारी हो गई है कटिंग। अब इसमें हम पीछे वाला पल्ला जो है हमारा बैक पार्ट का, उसे हम निकाल देते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से।
अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। और यहाँ पर हम छोटे छोटे जो प्लेटें हैं सभी प्लेटों में हम कट लगा देंगे। इससे हमारी प्लेटें जो हैं दोनों पल्ले की वो एक बराबर आती हैं। अब हम ये अंदर वाली गुलाई जो आर्म में लगी हुई है हमने, ये वाली काटेंगे। देखिए इस तरीके से, ये इतना हमने आधा इंच अंदर की तरफ था वो हमने निकाल दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम कट लगा देंगे प्लेट के लिए, और ये भी प्लेट के लिए लगाते हैं कट। आगे वाले पल्ले की हमारी पूरी कटिंग हो गई है ये वाले। अब हम आते हैं बैक पार्ट में। अब हमें बैक पार्ट में गला इसका बड़ा करना है, तो हम इसमें निशान लगाएंगे। गला हम इसका पीछे का रखेंगे 9 इंच, आधा इंच हम मार्जिन के लिए लगाएंगे, तो हमारा हो गया है 9.5 इंच। ये निशान हमने 9.5 इंच पे लगा दिया। अब नीचे जो ऊपर तो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था गले का, अब हम नीचे की तरफ 3 पर लगाएंगे। इससे हमारे गोल गले की शेप बहुत अच्छी आती है। यहाँ निशान लग गया, इसमें हम देंगे गुलाई इस तरीके से। तरीके से हम गले की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से पीछे वाले पल्ले की हमारी गले की कटिंग हो गई है। अब हम लगाएंगे इसमें प्लेट के निशान। तो हमारी प्लेटें आगे वाले पल्ले में थी 10 इंच पर, इसमें भी हम 10 इंच पर प्लेटें लगाएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ निशान लगा लेंगे इस तरीके से। निशान लगा देंगे मार्जिन के लिए, और इधर से हम पीछे वाले पल्ले में प्लेट का निशान लगाते हैं 4.5 पर, और यहाँ पर हम कट लगा देते हैं। ये हमारी हो गई है पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग। अब हम इस कपड़े में, ये जो हमारा ब्लाउज का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम निकालेंगे ब्लाउज की आस्तीनें। देखिए तो हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे इस ब्लाउज के कपड़े को। इसे हम करेंगे 4 फोल्ड इस तरीके से। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है कपड़ा। देखिए 8.5 है, और ये है 7.5 है। इसकी आस्तीनें हम बनाएंगे। इनकी लंबाई है 5 इंच। 5 इंच की लंबाई इसमें आस्तीनों की रहेगी। तो इसमें हम 2 इंच इधर तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ देंगे, और आधा इंच इधर, ये हमारा मार्जिन में जाएगा। तो इधर ये आस्तीनें हमारी रहेंगी 5 इंच की। तो देखिए इधर हम 7.5, और ये यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 3 इंच पर, और इधर से लगाएंगे 1.5 इंच इस तरीके से, और इधर भी हम लगाएंगे 1.5 इंच। ये हम यहाँ से यहाँ तक सीधी रखेंगे लाइन, फिर यहाँ से हम अंदर की तरफ झुकाव देते हुए इस तरीके से यहाँ पर हम मिला देंगे। देखिए इस तरीके से, इस तरीके से ये आस्तीन की शेप रहनी चाहिए। देखिए इधर हमारा 3 इंच कपड़ा छुटा हुआ है इस तरीके से। अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग इस तरीके से। आस्तीन की कटिंग हो जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पर हम लगा देंगे बीच में कट। इससे हमारा सेंटर पता चलता रहता है, बार बार नापने की ज़रूरत नहीं होती है। आस्तीन की गुलाई इसमें है 6.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन के लिए। बिल्कुल मामूली सा कपड़ा निकलेगा इससे इस तरीके से, और यहाँ से हम आधा इंच इस तरीके से
आगे वाले जो हमारी आस्तीनें हैं, इन आगे वाले पल्लों की हम कटाई कर देंगे आधा इंच इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आधा इंच हमने कपड़ा निकाल दिया है। ठीक है, ये है कपड़ा आधा इंच। ठीक है, नाप कर भी देखते हैं तो आधा इंच है। तो ये हमारी हो गई आस्तीनें। अब हम निकालेंगे गले में जो पाइपिंग होती है उसके लिए पट्टी। तो ये हमारे जो आर्म होल वाले कपड़े थे, इसमें हम निकालेंगे गले के लिए पाइपिंग के लिए पट्टी। ये हमारे दोनों पल्ले हैं, इस तरीके से रख लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो उनके लिए, अगर आप नाप कर भी काटते हैं तो इस तरीके से तिरछा ये हमारी और ये पट्टी निकाली जाती है, इन्हें हम तिरछा ही हमेशा काटते हैं। इससे हमारी गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। अगर यहाँ से नापेंगे इसकी चौड़ाई जो पट्टी है हमारी, उसे आप 2 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच से कम भी रख सकते हैं। हम इसे 2 इंच से कम रखेंगे, 1.5 इंच 2 सूता, तो 1.5 इंच 2 सूता हुआ, यानी कि 2 इंच में 2 पॉइंट कम। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेना, इस तरीके से। इस तरीके से लाइन खींच लें, इससे हमारी पट्टियाँ जो हैं तिरछा नहीं कटती हैं, एकदम सही से शेप आता है। इस तरीके से देखिए हमारी पट्टियाँ निकल गई हैं। अब हम काटेंगे जो हमारे आगे वाले फ्रंट वाले पल्ले होते हैं, उनके लिए जो आई और हुक के लिए पट्टियाँ लगती हैं वो निकालेंगे। ये हमारा गला वाला कपड़ा था जो गले में निकला था, इसी से हम आई वाली पट्टी और हुक वाली निकालेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इसे, इससे हमारी दोनों पट्टियाँ निकल आएंगी। देखिए इस तरीके से काट लेंगे। इस वाली पट्टी में हमारे हुक लग जाएंगे और इस वाली पट्टी में आई बन जाएगी। जब हम स्टिच करेंगे तो आपको ये वीडियो बनाकर दिखाएंगे किस तरीके से हम ये वाली पट्टी आई और हुक में लगाते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें आप। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।